Good morning students. Today's thought, God never shut one door without opening another. अर्थात ईश्वर एक बार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसा होता है बच्चों कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं और वो हम लोगों से एक बार में हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है, हमें उसे बार बार करना पड़ता है और कभी कभी करते करते हम लोग निराश भी हो जाते हैं कि यह कार्य हमसे नहीं हो रहा, शायद हमसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम करने में असमर्थ हों या हम कर ना पाएँ। तो हमें उस कार्य के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखनी चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि हम उस कार्य में सफलता प्राप्त करें, तभी ईश्वर भी हमारे साथ रहता है। और कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं, निराश होकर उस कार्य को छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी कि वह कार्य हमसे वाकई में संभव नहीं होता है। तो देखिएगा कि उस टाइम पे जब आपका पूरा द्वार बंद हो जाता है, आप निराशा की ओर चले जाते हैं, तो दूसरी तरफ से एक आशा की चिंगारी आपको दिखाई देती है। इसलिए कहा गया, अगर ईश्वर हमारा एक बार बंद करता है किसी कारणवश, तो हमें जीवित रहने के लिए हमें आशा की किरणें दूसरी जगह से दिखाई पड़ती हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड में चैप्टर 14 और चैप्टर का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास समय कम रहता है, किसी कारणवश या उस स्थान पर एक बड़े सेंटेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक छोटा शब्द ही पूरे सेंटेंस को प्रतीत करता है, उसका अर्थ उसी में आ जाता है। तो वैसे शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए चैप्टर का नाम देखिए क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब एक शब्द में ही अनेक शब्दों का अर्थ आ जाता है। अब यहाँ पिक्चर में देखिए, यह पिक्चर के अनुसार भी आप समझ जाएंगे कि इसमें भी बताया गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया और इसी शब्द से इस पूरे शब्द का, इन शब्दों का अर्थ प्रतीत हो रहा है मात्र एक शब्द से। जैसे पत्र बांटने वाला, डाकिया। अगर सपोज हमारे घर में कोई चिट्ठी लेकर आया है, ठीक है, खाकी वर्दी पहना और चिट्ठी लेकर आया है, तो हम उसे डाकिया अगर ना कहकर, अगर हम कहेंगे, कोई हमसे पूछता है कौन आया है दरवाजे पर, तो हम कहेंगे पत्र बांटने वाला आया है। तो पत्र बांटने वाला आया है कि डाकिया आया है, सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि डाकिया आया है। तो इसलिए कभी कभी सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी कम समय लगता है और अर्थ भी स्पष्ट होता है। तो हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे खेल खेलने वाला, क्या है, खिलाड़ी। गहने, सोने के गहने बनाने वाला, सुनार। विद्या प्राप्त करने वाला, विद्यार्थी। कपड़े सिलने वाला, दर्जी। खेती करने वाला, किसान। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद क्या बच्चों, आपने देखा कि ऊपर के वाक्यों में अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द दिया गया है। जैसे पत्र बांटने वाला यानी कि डाकिया आदि। ऐसे अनेक शब्द हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इनसे भाषा सुंदर, सरल तथा स्पष्ट होती है। मैंने कहा ना, यह सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, समय भी कम लगता है। तो हर कारण से अनेक शब्दों का प्रयोग ना करते हुए हम एक शब्द में भी अपने वाक्य को कह सकते हैं और वह देखने में भी, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है और बोलने वालों के लिए भी आसान होता है। उन्हें उतना लंबा शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। अब अगर इसे हम परिभाषित रूप से कहें तो इन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इतने बड़े वाक्यों के लिए
अगर इतने सारे शब्द अगर मिल जाते हैं तो एक छोटा सा वाक्य तो बन जाता है। तो इतने सारे, तो इतने बड़े वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इसे कहा जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं बच्चों, इन शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ अनेक शब्द हैं, इन अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग किया गया है और दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, अब आइए ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए 2 कॉलम बने हैं, एक अनेक शब्द के और एक शब्द के। क्या है? जो कभी ना मरे, अमर। मिठाई बनाने वाला, हलवाई। जो लोहे का काम करता है, लुहार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। जो मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार। जो चिकित्सा या इलाज करे, चिकित्सक। दूसरे देश की वस्तु, विदेशी। जो फल खाता हो, फलाहारी। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। जो किसी से ना डरे, निडर। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। अपने देश की वस्तु, स्वदेशी। जिसके माँ बाप यानी माता पिता ना हो, अनाथ। जो मांस नहीं खाता हो, शाकाहारी। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। वर्ष में होने वाला, वार्षिक। ओके, इस तरह के इन शब्दों के अलावा भी और भी शब्द हैं, लेकिन आप लोग अभी छोटे क्लास में हैं, इसलिए आप लोगों को इतने शब्दों के साथ में ही इस चैप्टर को समाप्त किया गया है। हालांकि इससे ज़्यादा शब्द हैं और हर शब्द के अनेक शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे जो आप लोगों के ऊपर भी है, जैसे विद्यार्थी आप लोग हैं, यहाँ पर देखिए है भी दिया गया है ना, जो पढ़ने जाता हो, जो विद्या प्राप्त करता हो, विद्यार्थी। उसी तरह हमारा जो स्कूल है, हमारा जो विद्यालय है, जहाँ हम विद्या अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्कूल यानी विद्यालय। ठीक है, तो हर शब्द का अनेक शब्द बन सकता है और हर अनेक शब्द का एक शब्द बन सकता है। ओके, इसके बाद है एक्सरसाइज। बच्चों इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें ओनली एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मैं आप लोग को करवा रही हूँ और यह आप लोग कॉपी में टाइप कीजिएगा। ओके, नंबर 1 है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रतिदिन किया जाने वाला, दैनिक, मासिक, साप्ताहिक या वार्षिक। जो रोज होता है, दैनिक मतलब प्रतिदिन होने वाला, यानी प्रतिदिन, रोज के दिन जो होता है उसे दैनिक कहते हैं। ओके, सत्य बोलने वाला, जो सत्य, हमेशा सत्य बोलता है। मेहनती, आलसी, सत्यवादी या झूठा। क्या होता है? सत्यवादी। मिठाई बनाने वाला, कुम्हार, हलवाई, शिक्षक या दर्जी। जो पकवान बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, उसे हलवाई कहते हैं। ओके, उसके बाद है चिकित्सा करने वाला, दुकानदार, नाई, कृषक या चिकित्सक। क्या होगा? चिकित्सक। ओके, चिकित्सक पे देखिए टिक लगा हुआ है। ओके, उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर खा। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। रामू कपड़े सिलता है, वह एक दर्जी है। ओके, जो कपड़े सिलता है उसे दर्जी कहते हैं। विशाल डैश है, वह चित्र बनाता है, तो जो चित्र बनाता है उसे क्या कहते हैं? चित्रकार। ओके, रमेश पत्र बांटता है, वह एक, जो पत्र बांटता है उसे क्या कहते हैं? डाकिया, तो वह एक डाकिया है। संजय के पास धन नहीं है, वह डैश है, यानी कि वह, जिसके पास धन नहीं होता वह निर्धन कहलाता है। ओके, गुप्ता जी किसी से नहीं डरते,
गुप्ता जी किसी से नहीं डरते, वह क्या होगा? वे डैश हैं, वे निडर हैं। ओके, इसके बाद है गा नंबर। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। जो मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार। जो मांस नहीं खाता हो, शाकाहारी। पुस्तकें रखने का स्थान, पुस्तकालय। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। जिसके माता पिता ना हों, अनाथ। दूसरे देश की वस्तु, विदेशी। जो कभी न मरे, अमर। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। मिठाई बनाने वाला, हलवाई। उसके बाद है बच्चों, यह है खेल खेल में। ठीक है, इसे आप बुक में ही कर सकते हैं। यहाँ देखिए अनेक शब्दों के लिए शब्द दिए गए हैं और इस जो ये बना हुआ है इसी से हमें एक शब्द ढूंढने हैं। जैसे जो जूते की मरम्मत करता हो। ठीक है, ये देखिए एक नंबर दिखाया गया है, मोची। ओके, जो मांस खाता हो। ओके, ये देखिए ये है मांसाहारी। ओके, जो विद्या प्राप्त करने वाला हो, विद्यार्थी। ये देखिए ये है विद्यार्थी। ओके, जो पत्र बांटता हो, डाकिया, डाकिया। ओके, जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई, बढ़ई, बढ़ई। जो लोहे का काम करता हो, लुहारा, लुहार। ओके, इस तरीके से आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं और सर्कल करके इसे आप ये एक्सरसाइज कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह ये देखिए पिक्चर के द्वारा भी इसको दर्शाया गया है। तो इसको ऐसे लिखने के बाद ऐसे डैश बनाएंगे, जैसे कि जो जूते की मरम्मत करता हो, मोची, बगल में लिखेंगे मोची। ओके, इस तरीके से इसे आप कॉपी में भी कर सकते हैं। तो आपको कॉपी में क्या क्या करना है बच्चों? एक्सरसाइज नंबर का, खा, गा और इसे घा बना लीजिएगा। ओके, ये एक्सरसाइज नंबर घा हो गया, इसे भी कॉपी में कीजिएगा। इसे मत बनाइएगा, ये मत बनाइएगा चार्ट। इसके बगल बगल में जो इसका सही शब्द है उसे राइट कीजिएगा। ओके, राइट करने के बाद उसे आप लर्न भी कीजिएगा। लर्न करने के बाद तभी आपका वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, और संडे के दिन होमवर्क सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।